नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 7 से 13 अगस्त का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। श्रावण का पवित्र मास चल रहा है। सोमवार रुद्राभिषेक अति महत्वपूर्ण पूजा होती है भगवान शिव के लिए। सोमवार की बुकिंग हमारे यहाँ हमारे आश्रम पे अभी बंद हो चुकी है, वो नहीं लिया जा रहा है। लेकिन बाकी दिनों में, चूँकि सावन के महीने में हर दिन भगवान शिव का है, किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। तो जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, बाकी अन्य दिनों में तो मेरी वेबसाइट से astrotips.in के माध्यम से बुक करा सकते हैं। साथ ही 21 अगस्त को नाग पंचमी पड़ रही है। इस दिन काल सर्प दोष शांति पूजा के लिए यह दिन विशेष, वैसे तो किसी भी महीने की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या ये सब तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं, उसमें काल सर्प दोष की पूजा कराई जा सकती है। लेकिन श्रावण मास का और नागपंचमी का दिन विशेष महत्व रखता है, इसलिए आप उस दिन यदि चाहें, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो तो आप उसकी शांति पूजा के लिए बुकिंग हमारी साइट से अभी ओपन है, करा सकते हैं। एक बात अवश्य करूंगा कि मुझे नहीं मालूम कि आप वीडियो कब देख रहे हैं, तो बुक करने से पहले, नागपंचमी के दिन काल सर्प की पूजा बुक करने से पहले एक बार मेल अवश्य कर लें और मेल करा करके डेट चेक कर लें कि अवेलेबिलिटी उस समय है कि नहीं जब आप बुक कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर के जो है आऊँगा 8 अगस्त को शाम 7 बजे, और इस बार विषय दे रहा हूँ विवाह संबंधी प्रश्नों को, 5-7 प्रश्नों को मैं लूँगा। तो अगर आपके सामने विवाह से संबंधित, टूटने से संबंधित, रिश्तों में खटास से संबंधित कोई समस्या हो, उससे संबंधित कोई प्रश्न हो, अपनी कुंडली के अलावा जन सामान्य संबंधी कोई प्रश्न हो, और कोई अगर बहुत विशेष कुंडली होगी तो उसको भी मैं ले सकता हूँ, तो वो मुझे आप लिख भेजें। 8 अगस्त को शाम 7 बजे आपको विवाह संबंधित हमारा वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पर। अब सीधे बात करते हैं राशियों की। इस सप्ताह क्या कह रहे हैं सितारे 7 से 13 अगस्त आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए सप्ताह का जो प्रारंभ है वो थोड़ा मन मस्तिष्क को विचलित करने वाला है। निगेटिव थॉट्स हावी होंगे, मन विचलित होगा, और अगर किसी को व्यसन की आदत है तो वो और बढ़ेगी, उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। लेकिन सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग आपके लिए धन प्राप्ति, सुख समृद्धि में वृद्धि और शिक्षा प्राप्ति में विशेष सहयोग के लिए अनुकूल हो रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि है, कार्य क्षेत्र में विकास और आय में एक से अधिक स्रोत से वृद्धि का योग यह सप्ताह आपके लिए बनाया हुआ है। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, सामान्य समय है। तो अगर उसकी बात को फिक्स करना है तो थोड़ा रुक के करें या बहुत सोच समझकर आप आगे बढ़ें। मानसिक उलझनें बढ़ी रहेंगी। थोड़ा क्रोध पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ वालों की बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में दूर की यात्राएं कष्टकारी होंगी, तो थोड़ा यात्राओं में आपको सावधानी रखनी है। करीबी लोगों के कारण मन दुखी हो सकता है, लेकिन सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग आपके लिए विशेष सफलता देने वाला होगा। सप्ताह के विशेष करके मध्य भाग में मन खूब प्रसन्न रहेगा, उत्साहित रहेंगे और कुछ नई योजनाएं आप बना सकते हैं। जमीन जायदाद खरीदने के लिए, निवेश करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप प्रयास कर सकते हैं और प्रयास को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पराक्रम पुरुषार्थ बना रहेगा। बड़े भाई के साथ वैचारिक मतभेद या तनाव उत्पन्न हो सकता है, वहाँ रिश्तों को संभालने की आवश्यकता होगी। विवाह करने के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय उतार चढ़ाव भरा है। चीज़ें हाँ ना और कुछ वाद विवाद होती हुई दिखाई दे रही हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए प्रयास अधिक बढ़ा दें, क्योंकि जितना जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। भगवान गणेश का नियमित आराधना किया करिए ताकि उससे आपको सफलता मिले। हृदय रोगी थोड़ा सावधान रहें। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक वाद विवाद से उलझने से बचना चाहिए आपको। मिथुन वालों की बात अगर मैं करूं तो इस समय आय में कुछ कठिनाई और उलझन महसूस करेंगे और उसको लेके चिंतित भी रहेंगे इस समय आप।
बहुत अधिक आय होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि कुछ नुकसान, कुछ चिंता, कुछ अकारण मानसिक व्यवधान उत्पन्न जो है आपके लिए होंगे। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है। मित्रता खूब रहेगी, मित्रों के साथ खूब अपना समय बिताएंगे और जो है वो आना जाना भी लगा रहेगा। धन के बचत के लिए समय ठीक नहीं है, सेविंग पर आपको ध्यान देना है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए विशेष प्रयास करें, मन भटक सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अगर जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, अकल्ट साइंस में काम कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है और कुछ विशेष उपलब्धि इस सप्ताह में आप हासिल कर सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय लगातार अनुकूल बना हुआ है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए देखा जाए सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत कठिनाई उत्पन्न कर सकता है आपके लिए, और आय में अचानक बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर सप्ताह के पहले हिस्से को बचा लिए तो दूसरा और अंतिम हिस्सा आपके धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। विशेष करके मध्य भाग में तो अचानक धन संपत्ति के आगमन का भी अच्छा योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है और बुद्धि के बल पर कुछ विशेष उन्नति हासिल कर सकते हैं। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी। शरीर का मध्य ऊपरी हिस्सा जो है वो किसी रोग या चोट चपेट में के प्रभाव में आ सकता है, तो थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। ज़मीन जायदाद खरीदने के मामले में सावधानी रखें। बहुत अधिक उत्साहित होकर के और बजट से कई गुना आगे बढ़ करके आपको वाहन या ज़मीन खरीदने में धन नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपको कठिनाई महसूस होगी। कई बार हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं बहुत बड़ा फाइनेंस कर रहा हूँ, चीज़ों को ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो क्या हमको लेना चाहिए? तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर जगह ज्योतिष का प्रयोग मत करिए, कुछ जगह लॉजिक का भी प्रयोग करिए। एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग मुहूर्त देखने के लिए करिए, कब लें कब ना लें इसके लिए करिए, लेकिन कितने का लें, बजट कितना अलाउ कर रहा है, हमारी कैपेसिटी क्या है, इसके लिए लॉजिक का इस्तेमाल करिए, एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल मत करिए। तो ये सलाह आपको रहेगी। सेहत का ध्यान रखिए। सेहत के मामले में सप्ताह का पहला हिस्सा और अंतिम हिस्सा दोनों ही सेहत के लिए ठीक नहीं है आपके, तो वहाँ आपको सावधानी रखनी है। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए स्थान परिवर्तन और दूर की यात्राओं का योग है, वो लाभकारी भी होगी। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा, हालांकि विचार और बुद्धि बहुत जो है वो योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी। और इस समय आप कोई अगर अपने व्यापार में विशेष करके हैं या किसी बड़े प्रशासनिक पद पर हैं तो अद्भुत निर्णय क्षमता इस समय होगी। अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, उससे प्रभाव में भी वृद्धि होगी आपके। भाग्य पक्ष में शुरुआत में थोड़ी बहुत कठिनाई है, लेकिन उसके बाद वहाँ भी आपको राहत मिलती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ जमीन जायदाद संबंधी काम करने के लिए बहुत ही उत्तम समय है, उसमें स्थिरता का योग बना हुआ है। पराक्रम पुरुषार्थ खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे। लाभ प्राप्ति का योग इस समय बना हुआ है। क्रोध नियंत्रित रहेगा, हालांकि बड़े प्लान्ड वे में चीज़ों को आप करेंगे, इसलिए सोच समझ कर, मतलब बुद्धि का प्रभाव हर जगह रहेगा। मतलब आप क्रोधित भी रहेंगे तो आपको पता है कि हमें कितना इस समय क्रोध है और हमको कितना उत्तर देना है। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई का सामना उनको करना पड़ सकता है। वाद विवाद और बिना वजह के मानसिक तनाव और उलझन उत्पन्न हो सकते हैं, तो संभालने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अगर परमानेंट कुंडली में भी वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई है तो आपको विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। कन्या वालों के लिए थोड़ा सा समय जटिल दिख रहा है। अनावश्यक का धन खर्च, भाग्योदय में थोड़ी कठिनाई, परिश्रम का परिणाम उतना नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जितनी भी मेहनत करेंगे उसमें कुछ न कुछ आपको कठिनाई दिखाई देगी। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, बल्कि प्रतिकूल है। तो आपको चाहिए कि स्वास्थ्य का विशेष, हालांकि मध्य और उसके अंतिम भाग में आते आते कुछ राहत आपको मिल सकती है, लेकिन पहला हिस्सा कोई बड़ी समस्या ना उत्पन्न कर दे, कोई बड़ी चोट चपेट ना दे, कोई बड़ी दुर्घटना ना दे इसको लेके सावधान रहना है। भगवान शिव की उपासना करिए, गणेश जी का नाम लेकर के घर से बाहर निकला करिए, तो थोड़ी राहत आपको रहेगी। क्योंकि ग्रह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। आय के मामले में समय सामान्य है। सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग अचानक आय, कहीं रुके हुए पैसे को ला सकता है, अचानक छोटी मोटी आय आपको दे सकता है। फिर भी खर्चों की अधिकता रहेगी और भटकाव अधिक दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई है तो वो और बढ़ेगी।
या वैवाहिक जीवन में सुख में कमी महसूस करेंगे, आनंद नहीं आएगा अपने व्यक्तिगत जीवन में। इधर आपको ध्यान रखना है, बचत के लिए विशेष प्रयास करिए। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में अचानक अच्छी वृद्धि और आय में वृद्धि है। काम को बढ़ाने के लिए धन खर्च कर सकते हैं और अधिक धन आप लगा सकते हैं। उद्यमी प्रवृत्ति रहेगी, एंटरप्रेन्योर टाइप का जो है आपका माइंडसेट रहेगा। किसी भी काम के हर पहलू को सोच विचार करके आप काम इस दौरान करेंगे। हालांकि थोड़ी क्रोध की अधिकता रहेगी। संतान के कारण मानसिक तनाव और अशांति मिल सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए बहुत अधिक प्रयास आपको करना पड़ेगा, अन्यथा सफलता दूर रह जाएगी। चाहे आप कितनी भी तैयारी करें तो विशेष सावधानी रखें, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप करें, क्योंकि वहाँ पे कठिनाई दिखाई दे रही है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें अभी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफलता संदिग्ध है। विवाह इत्यादि के योग्य लोगों के लिए भी समय ठीक नहीं चल रहा है, उसमें बहुत कठिनाई है। नए व्यापारिक अनुबंध नहीं करने चाहिए आपको। वृश्चिक वालों के लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ है, बड़ों का सहयोग है। पैतृक संपत्ति वाद विवाद कहीं है उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस समय उच्च पद प्रतिष्ठा की संभावना है। सप्ताह के अंतिम भाग में कहीं से विशेष धन आगमन हो सकता है। जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने पर या अपने पार्टनर्स के साथ जो आप कहीं साझेदारी में काम कर रहे हैं उसमें शुरुआत में तो नहीं, लेकिन मध्य और अंतिम भाग में बहुत अच्छी सफलता के आसार आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा उलझनों से बचिएगा, बिना वजह उलझनों से आपको बचना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, कई बार सच बोलने के चक्कर में आप चपेटे में आ जाएंगे। बौद्धिक क्षमता के बल पर आपके लिए लाभ का योग है। जमीन जायदाद बेचने के लिए समय अनुकूल है, खरीदने के लिए ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत अशांति का अनुभव आप इस दौरान कर सकते हैं। समय और धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। धनु वालों की बात करूं तो भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है आपके साथ, इसलिए कुछ न कुछ कठिनाई और अवरोध उत्पन्न होगा। जो लोग आपसे वादे करेंगे वो निभा नहीं पाएंगे। जिस चीज़ की आपको उम्मीद और प्रतीक्षा रहेगी वो प्राप्त नहीं होगी। सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा कुछ मानसिक उद्विग्नता और तनाव आपको दे सकता है। सप्ताह के मध्य भाग में कर्ज यदि है या कोई शत्रु है तो वो परास्त होगा। अंतिम भाग में कुछ मन को प्रसन्नता देने वाली स्थितियां उत्पन्न आपके लिए होंगी। कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत कठिनाई है। अपने जो सहकर्मी हैं, अपने साथ या अपने अंदर जो काम आपके करने वाले लोग हैं, उनके कारण मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। आय में थोड़ी बहुत बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। खर्च आवश्यकता से अधिक है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है। सेहत का ध्यान आपको रखना चाहिए। कुल मिला के बहुत अच्छा सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए शरीर के निचले मध्य हिस्से में चोट चपेट का योग बन रहा है, या कोई दीर्घ अवधि की बीमारी उत्पन्न हो सकती है या परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपको सावधान रहना चाहिए। आय के मामले में समय ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, मध्यम सप्ताह बना हुआ है। भाग्य पक्ष का साथ कुछ हद तक मिलेगा, लेकिन बहुत अधिक उम्मीद आप ना करें तो अच्छा है। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, लेकिन संबंधों में स्थिरता नहीं रहेगी। नज़दीकियाँ बढ़ेंगी लेकिन उसमें किसी न किसी कारण से विच्छेद या दूरी भी हो सकती है। तो थोड़ा उतार चढ़ाव सा योग बना हुआ है। ज़मीन जायदाद खरीदने बेचने दोनों के लिए कोई बहुत अच्छा समय इस समय नहीं चल रहा है। माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल और उलझने आपको परेशान कर सकती हैं। कुल मिलाकर के सप्ताह मध्यम से भी नीचे का परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी विशेष ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही हो, विशेष करके शुक्र की अगर दशा अंतर्दशा चल रही हो, तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना इस समय पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए थोड़ा सा मन उद्विग्न है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, बहुत अधिक क्रोध आ सकता है। छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट होगी, तो थोड़ा मेडिटेशन करें, पानी अधिक पिया करें, तैराकी कर सकते हो तो करें। मन को शांत रखने के जो उपाय हैं, हरी सब्जियों का सेवन करें, रात के समय गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से बचें, जिससे कि एनर्जी आप ऐसी लें जो आपके मन के तासीर को ठंडा रखे, दिलो दिमाग को ठंडा रखे, और क्रोध से बचें। थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, मन शांत रहेगा तो बहुत आनंद आएगा। अगर हवन करने की आदत हो, थोड़ा सा हवन कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी उससे उत्पन्न होती है और सारा क्रोध, अहंकार, गुस्सा, नेगेटिव एनर्जी सब खत्म हो जाती है। तो वो आप करें, क्योंकि
क्योंकि वो जनरेट हो रहा है, चोट चपेट लगने का भय हो रहा है, सावधान रहें। करीबी लोगों के साथ सप्ताह के प्रारंभ में मन अशांत होगा, बिना वजह का वाद विवाद और मन को चिंता हो सकती है। हालांकि सप्ताह का जो मध्य भाग है वो सुखद यात्रा और पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता और प्रसन्नता देने वाला है। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छे आसार दिखा रहा है। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है, भाग्य जो है वो निगेटिव है। कर्ज इत्यादि इस समय लेना चाहते हैं तो बड़ी जल्दी मिलेगा, लेकिन ये भी कैलकुलेट कर लीजिएगा कि चुकाना कैसे है। तो अगर अति आवश्यक को लेना चाहते हैं तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। निगेटिव थाट से बचने की सलाह है। विवाह करने से बचें और वैवाहिक जीवन में यदि तनाव है तो उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करें। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह सप्ताह शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता देने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में अचानक धनहानि, मध्य में मित्रों का समागम, मित्रों और भाई बहनों के साथ मिलने की संभावना, और सप्ताह के अंतिम भाग में सुखद यात्राएं हों ऐसी संभावना बनी हुई। हालांकि ओवरऑल सप्ताह बहुत अच्छी यात्रा का योग नहीं बना रहा है, लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा सा बेहतर यात्रा हो, सुखद एहसास हो, इसका योग आज जरूर बना रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करने के आसार इस समय दिखाई दे रहे हैं। भाग्य पक्ष का साथ सामान्य से कुछ बेहतर है, फिर भी धन हानि का योग बना रहेगा। बहुत बढ़ चढ़ के धन खर्च इस समय आप मत करिएगा, उससे आप बचे रहिएगा। शरीर का मध्य निचला हिस्सा कहीं चोट चपेट, लंबी बीमारी या सर्जरी का संकेत दे रहा है, तो आप थोड़ा सा अपने सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधान रहें। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बिल्कुल योग्य इस समय अनुकूल नहीं है, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। या किसी रिश्ते में अगर अस्थायी रूप से आप कमिट करने जा रहे हैं तो भी आप इस समय उससे बचें। बल्कि अगर कुंडली परमानेंट कुंडली ठीक नहीं है तो आपको अपने रिश्तों में अधिक कठिनाई महसूस होगी। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपका आने वाला समय बेहतर होगा, शुभ होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।